साथियों, क्या आप भी पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं और आप भी कंफ्यूज हैं कि मुझे किस ब्रांच से करना चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एकदम क्लियर कर लेंगे कि हाँ, मुझे इसी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कोर्स करना है और अपने फ्यूचर को एकदम सिक्योर कर लेना है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ मेन ब्रांच को लेकर आया हूँ, जिससे कि आप सभी के पूरे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा इन्हीं ब्रांच से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात अगर हम कर लें तो सबसे पहली सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको मैं एकदम क्लियर कर दूं कि इन नंबर्स के कारण आपको ये नहीं मानना कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। इन नंबर के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल नहीं मानना। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस आधार पर आप मानेंगे कि हाँ, यह इंजीनियरिंग मेरे लिए बेस्ट है, इसमें मैं सक्सेस हो सकता हूँ, इसमें मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप सभी को वीडियो को अच्छे से देखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग किसे करना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग किसके लिए बेस्ट है और सिविल इंजीनियरिंग है क्या। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े रोड बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं, उसमें जो इंजीनियर्स होते हैं उनका काम वही सिविल इंजीनियर्स होते हैं। यानी कि आपको कंक्रीट के बारे में पढ़ाया जाएगा, बिल्डिंग के मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो सब सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर आप सरकारी सिविल इंजीनियरिंग बनते हैं तो जैसे आपको मान लीजिए हाईवे पे ठेका मिल गया, ठेकेदार के अंदर आप काम करेंगे, तो हाईवे बनाने के काम में, बिल्डिंग बनाने के काम में, तो ये सब काम होता है सिविल इंजीनियरिंग के। अगर आपको इंटरेस्ट है कंक्रीट, मसाला, यानी कि इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तब आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको अगर तार खोलना, बांधे सब पसंद है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्र में। इसका ट्रेड जो है सरकारी में भी बहुत तगड़ा है और प्राइवेट में भी बहुत तगड़ा सेक्टर है सिविल और इलेक्ट्रिकल का। देखिए, सरकारी में आप सिविल इंजीनियरिंग के जेई बन सकते हैं, प्राइवेट में इंजीनियर तो है ही। इसके अलावा आप सरकारी में सिविल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई के एग्जाम देकर आप जेई बन सकते हैं सिविल इंजीनियर के। इलेक्ट्रिकल जेई बन सकते हैं आप, एसएससी आरआरबी दोनों के थ्रू आप इंजीनियर बन सकते हैं। यानी कि अगर आप सिविल भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल में से कोई एक करते हैं, तो आप रेलवे में भी जेई बन सकते हैं और एसएससी में भी जेई बन सकते हैं। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करते हैं तो आप स्टेट लेवल के जेई बन सकते हैं। यानी कि जो आपके गांव में विद्युत विभाग वाले जेई आते हैं, वो लोग इसी से डिप्लोमा या बीटेक किए रहते हैं, तब जाकर वो लोग जेई बनते हैं। इसके अलावा सिविल और इलेक्ट्रिकल का हो गया। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, देखिए, जो 4 व्हीलर बनती है, 2 व्हीलर बनती हैं, तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में आती है, यानी कि इनके अंतर्गत आती हैं। आप सभी को अगर रिंच पाना पकड़ने का मतलब शौक हो, अच्छा लगे और नट बोल्ट खोलने में अच्छा लगे, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो सरकारी में बहुत कम ही ट्रेड है, लेकिन चलता है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन्हीं तीन का जो है सरकारी में ट्रेड रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो देखिए, यहाँ पर साइंस भी रहेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर आपको कोडिंग करना पसंद है, आपको कंप्यूटर से काम करना पसंद है, तो आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। एआई का जमाना है, आप सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड बहुत तगड़े से बढ़ रहा है, क्योंकि एआई, चैट जीपीटी जैसे ये सभी जो मॉडल हैं, इन सभी से एआई से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आते हैं। तो इस तरह से है पूरी ब्रांचेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, तो सब इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको इनमें से कौन सी ब्रांच चूज करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप चाहे सिविल करें, इलेक्ट्रिकल करें, मैकेनिकल करें, कंप्यूटर साइंस करें, इलेक्ट्रॉनिक्स करें, अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है, यही मान के चलिए आपकी लगभग 15,000 से 20,000, बस। इससे ज्यादा बड़ा मुश्किल रहता है कि आपकी सैलरी चली जाए पॉलिटेक्निक करने के बाद। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, आपका प्लेसमेंट हो जाता है तब,
उसके अलावा अगर आपके अंदर स्किल है, हाँ भाई, क्योंकि आप प्लेसमेंट होगा आपके कॉलेज से तो आपकी कंपनियां आपसे इंटरव्यू लेंगी। अगर आपके अंदर स्किल है उस चीज को डेवलप करने की, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा करने की, तो जरूरी नहीं कि यही सैलरी हो, इससे आप हाई लेवल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहते हैं तो यही मान के चलिए कि यहीं आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर आपके अंदर स्किल है, आप मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग से करते हैं और आपके अंदर बहुत स्किल है, आप बहुत उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, तो आपको अच्छी खासी नौकरी लग सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए, आपको कूलर फ्रिज पंखा बनाना आता है, अच्छे से आता है, आपको उनकी सबकी बढ़िया जानकारी, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया पैसा मिल सकता है। तो यही मान के चलिए एवरेज स्टूडेंट की सैलरी यही रहती है पूरे ब्रांचेस में। तो देखिए, अगर मैं बताऊं कि आपको किस आधार पर इन ब्रांचेस में चूज करना चाहिए कि मुझे कौन सा ब्रांच लूं जिससे मेरी फ्यूचर में हाई सैलरी हो, बढ़िया रिस्पेक्ट हो और बढ़िया जॉब हो, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे लोको पायलट हो गए, जेई हो गए। तो अगर आपको लोको पायलट रेलवे में बनना है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना पड़ेगा, ठीक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्हीं दो इंजीनियरिंग के माध्यम से आप रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं। अगर आपको रेलवे या एसएससी में जेई बनना है तब आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन 3 ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच लेंगे तब आप सरकारी जेई बन सकते हैं, रेलवे एसएससी दोनों में। देखिए अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि अब इतना हो गया मुझे यहाँ तक समझ में, आप मुझे ये बताओ कि मुझे किस आधार पर और किस आधार पर मैं चूज करूं ब्रांचेस को। देखिए सबसे मेन बड़ी बात होती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपका इंटरेस्ट सिविल में है तो आप सिविल लीजिए, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल लीजिए, मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में लीजिए। इस प्रकार से आप चुन सकते हैं कि यानी कि अगर आपको लाइट बनाना पसंद है, आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना पसंद है तो आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, आपको सिविल का काम पसंद है तो आप सिविल लीजिए, कंप्यूटर पर काम करना पसंद है तो आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करिए। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर 500 से ज्यादा थोड़े हो चुके हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और हमारे सब्सक्राइबर्स को 1000 पहुंचाइए किसी तरीके से सपोर्ट करके। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो सके। और हाँ, आप सभी को अगर कोई डाउट रह गया हो और किसी भी डाउट हो, किसी भी क्षेत्र में डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। पॉलिटेक्निक, ITI, बोर्ड एग्जाम्स, किसी भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।